हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 2 का सी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अभ्यास 2 का सी सॉल्व करने से पहले जो इसकी थियरी है, यानी कि जिसके बेसिस पे इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं, ताकि जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करें, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करें, तो हमको परेशानी ना हो। ताकि यदि हम थियरी पहले से पढ़े रहेंगे तो हमको हर एक यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा अच्छे से समझ में आएगा। तो थियरी क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो अभ्यास का 2 का सी आपका है, इसमें पूर्ण संख्या में गुणा के लिए कुछ प्रगुण हैं। जैसे हमने अभ्यास 2 के बी में देखा था कि पूर्ण संख्या में घटाने और जोड़ने के लिए प्रगुण। यदि आपने नहीं देखा वीडियो को ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए और वीडियो को देख लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम पूर्ण संख्या में गुणा के लिए प्रगुण पढ़ेंगे। तो प्रगुण क्या है? पहला हमारा है संवरक प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा है साहचर्य प्रगुण और चौथा है वितरण प्रगुण। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, हर एक को अच्छे से बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए, अब यहाँ पे पहला हमारा क्या है, संवरक प्रगुण। देखिए, इसमें क्या होता है, संवरक प्रगुण में बात करें कि पूर्ण संख्याओं के लिए, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से ले, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक होती है, और हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। तो इसी में से कह रहा है कि संवरक प्रगुण होता है कि आप दो संख्याओं को लें जो कि पूर्ण संख्याएं हों और उनका आपस में गुणा कराइए, हमेशा क्या एक पूर्ण संख्या हमको मिलती है ना। जैसे मैंने पहले वाले में किया था कि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे थे, जोड़ने वाले में दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे थे ना, तो उसमें दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या मिलती थी। तो ऐसे इसमें भी यहाँ गुणा कराना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 गुणे 3 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 2 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, 3 भी हमारी पूर्ण संख्या है। तो दोनों का मैंने मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कराया तो कितना आ रहा, 6। तो 6 भी तो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। ओके, चलिए, अगर देखिए यहाँ पे मैं इसको उलट दूं, इसे 3 गुणे 2 करूं, तब भी हमको 6 ही आएगा और एक पूर्ण संख्या हमको प्राप्त होगी। ओके, चलिए, अब देखिए सेम प्रोसेस क्या है, क्रम विनिमय में है। आप यहाँ पे अलग संख्या ले सकते हैं, 4 गुणे 3 भी कर लीजिए। देखिए 12, हर एक को आप क्या करोगे, गुणा कराओगे दो पूर्ण संख्याओं को, तो हमेशा आपको एक पूर्ण संख्या मिलेगी। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए, दूसरा हमारा है क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमय का मतलब होता है बच्चों कि संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए। संख्याओं का क्रम यानी कि एक बार सीधा एक बार उल्टा, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैं दो संख्याएं लूँ, 4 गुणे 5, अब गुणा का है तो गुणा कराएंगे। तो 4 गुणे 5 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है ना। अगर मैं इसी का क्रम चेंज कर दूं, क्रम बदलने का मतलब है कि 5 को पहले लिख दो और 4 को बाद में लिख दो, क्योंकि मैंने इसमें क्या लिखा है, 4 को पहले या 5 को बाद में लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, 5 को पहले और 4 को बाद में लिखूंगा, तभी तो हमारा 5 चौका 20 ही आने वाला है ना। तो यही हमारा क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण है। आ गया, चलिए देखिए, पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका, तीसरा है साहचर्य प्रगुण। अब साहचर्य प्रगुण में क्या होता है, साहचर्य प्रगुण में हम 3 संख्याओं को लेते हैं। 3 संख्याएं, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 5 गुणे 4 गुणे 3। तो यहाँ पे तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 संख्याओं को लेगे और तीसरा बाहर रहेगा, तीसरा बाहर रहेगा। तो गुणा कराइए, 5 चौका 20, तो 20 हो गया, गुणे 3, तो 20 त्याई कितना हो गया, 60 हो गया ना। चलिए अब देखिए, अगर मैं इस वाली संख्या को बाहर करके इन दोनों संख्याओं का एक साथ कराऊं, तब देखते हैं कितना आता है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं 5 को बाहर रख रहा हूँ, गुणे, फिर यहाँ पे इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, यानी कि 4 गुणे 3 कर रहा हूँ। तो कराइए, 5 गुणे 4 त्याई कितना हो गया, 12 हो गया।
फिर 12 पंचा 60। देखिए यानी कि संख्याओं का क्रम इसमें भी चेंज हो रहा है। हम दो संख्याओं को एक साथ ले रहे हैं, एक को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना, यानी कि गुणा, मल्टीप्लाई मतलब होता है बच्चों गुणा, गुणा करने पे कितना आ रहा, 60 आ रहा है। मैंने यहाँ पे 5 को बाहर निकाल दिया और जो एक बाहर संख्या थी एक अंदर संख्या थी उसको लिया, फिर गुणा कराया तो यहाँ पे कितना आ रहा, फिर भी 60 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, साहचर्य प्रगुण होता है। हर एक को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए लास्ट हमारा है वितरण। वितरण का मतलब होता है कि वितरित कर दो। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे मैं संख्या लूँ 5 गुणे, तो अंदर की जो दो संख्याएं होंगी, इसमें भी 3 संख्या होगी, और अंदर की जो संख्या होगी वह प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। यदि आप प्लस में लेना चाहे तो प्लस में ले लीजिए, माइनस में लेना चाहे तो माइनस में ले लीजिए। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पे करूँ 3 + 4, ओके। तो यहाँ पे वितरित कहने का मतलब क्या होता है कि आप क्या करेंगे, इस संख्या का एक बार इसमें गुणा कराओगे, फिर इसी संख्या का एक बार इसमें गुणा कराओगे। इसे आप बीजगणित का गुणा कराते हो, ओके। चलिए तो मैं 5 का गुणा एक बार 3 के साथ कराऊंगा तो 5 × 3 हो गया। फिर देखिए अब इनके साथ कराऊंगा तो बीच में प्लस लगा है तो बीच में आप प्लस लगा दीजिए। फिर 5 का गुणा 4 के साथ कराइए तो 5 × कितना हो गया, 4 हो गया। कितना आ रहा है, 5 × 3 = 15 + 5 × 4 = 20, टोटल हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 35। तो ये आपका आंसर है, ओके। तो इसी को मैं बोलता हूँ क्या, वितरण प्रगुण, यानी कि एक संख्या बाहर गुणा के रूप में और दो संख्याएं अंदर रहेंगी प्लस या फिर माइनस के रूप में। आप यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। चलिए इसके अलावा एक बात और याद रखना क्योंकि आपको अभ्यास में काम लगेगा। देखिए यदि आप किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 के साथ कराते हो तो वह संख्या पूरी की पूरी 0 हो जाती है, चाहे संख्या कितनी भी क्यों ना रहे, चाहे संख्या कितनी भी रहे वह हमेशा क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे 432 का गुणा 0 के साथ कराऊं तो टोटल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। टोटल 0, कितनी बड़ी संख्या रहे उसका गुणा 0 के साथ कराओगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। चलिए अब एक बात और, ये पहला हो गया। दूसरी बात क्या है, अगर किसी भी संख्या का गुणा 1 के साथ करा रहे हो, 1 0 के बाद जो 1 आता है 1 के साथ, तो आपका वही संख्या आ जाएगी जिसके साथ आप गुणा करा रहे होंगे। जैसे मैं अगर 523 का गुणा 1 के साथ करूं तो हमारा 523 ही आएगा। दोनों में देखिए कितना अंतर है, 0 से कराओगे टोटल 0, 1 से कराओगे तो वही संख्या उतर के आ जाएगी। जैसे आप 436 का कराओगे 1 के साथ या फिर यहाँ 5 भी लिख लो तो हमेशा यही संख्या आपकी उतर के चली जाएगी, ओके। तो इन दोनों बातों को याद रखना और इस प्रगुण को याद रखना। तो चाहे आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इधर हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको पढ़ के चलिए अभ्यास को मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए हमारा प्रश्न नंबर देखिए प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे एक शब्द बोला है कि संक्रिया यानी कि गुणा के संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके, यानी कि उसके आधार पर हमको क्या कहना है, इनको हल कहना है, ओके। चलिए देखिए पहला क्या दिया है, 468 × 0 किया है। अब बताइए यहाँ पे जो आपको कोष्ठक दिया गया है, यानी कि जो आपको यहाँ पे खाना दिया गया भरने के लिए, उसमें क्या रहेगा। तो आप ध्यान देंगे, मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे बताया था कि आप किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 के साथ करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, टोटल पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है। यानी कि यदि आप 468 का गुणा 0 के साथ करा रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, टोटल 0 आएगा। तो यहाँ पे इसमें एक लड्डू दे दो, हो गया, लड्डू मतलब 0 हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है 8976 × 5432। अब इसका गुणा
कराना है और इस कोष्टक में लिखना है। इधर भी एक संख्या हमको दी गई है 8976, यानी कि ये वाली संख्या यहाँ पे दी गई है। ओके, अब देखिए यदि ये संख्या यहाँ पे दी गई तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। अब संख्याओं का क्रम क्या हो रहा है, बदल जा रहा है ना। यानी कि एक संख्या जो पहले लिखी थी वो बाद में लिख दी गई है और जो बाद में लिखी थी वहाँ पहले लिखना है। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर संख्याओं का क्रम बदले तो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो उसी के आधार पे होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 5432, क्योंकि आंसर तो वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बता दिया है कि हमारा 8976 यहाँ पे पड़ा है। आप इनके साथ गुणा कराओ, इक्वल हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 5432। ओके, अब देखिए फिर यहाँ पे दिया है 8973 गुणे 1। तो अभी मैंने आपको प्रगुण बताया था ना, यहाँ पे जीरो के साथ बताया था कि आप किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या उतर के आ जाती है, चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो अगर 1 से आप गुणा कर रहे हो ना तो वही पूरी संख्या उतर के आ जाती है। यानी कि अगर आप 8973 में 1 से गुणा कराओगे तो आपका आंसर 8973 ही आएगा। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनफल योग प्रगुणों का प्रयोग करके, यानी कि योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें कौन सा प्रगुण ज़्यादा उपयोगी होगा, कौन सा प्रगुण लगा कि इसको मैं हल कर पाऊंगा आसानी से, बस उतना ही हमको यहाँ पे करना है। ठीक, सिर्फ हमको प्रगुण के यहाँ पे आधार पे लेके इसको चलना है। अब देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे जब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मुझे ये ध्यान देना होता है कि मैं इसमें क्या करूँ, अधिक से अधिक जीरो बढ़ाऊँ। यानी कि अधिक से अधिक संख्या का गुणा करके उसके लास्ट में जीरो लेके चले आऊँ। जैसे यदि जीरो लाने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मुझे कह दे कि 5332 में यदि आप 100 से गुणा कराओ, या फिर 2436 में आप 4000 का गुणा कराओ, तो आपको आसानी क्या होगी, आपको इसमें तो कुछ नहीं कराना है। यदि आपका लास्ट में 00 है तो 1 से गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या उतर के आ जाती है। ये हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5332 और 2 जीरो लास्ट में है, 2 जीरो बढ़ा दो। यानी कि आपको जीरो का गुणा नहीं करना है, बस वही ट्रिक इसमें हमको लगानी है। देखिए जैसे मैं अगर इसमें गुणा कराऊं तो गुणा कैसे कराऊंगा, हमको इसका गुणा जीरो का नहीं कराना होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 का गुणा करा दूं तो 2 जीरो अपने आप पीछे बढ़ जाता है। अगर 3 जीरो रहेगा तो 3 जीरो पीछे लगा देंगे जब आंसर आ जाएगा 4 का गुणा कराने के बाद। देखिए यहाँ पहले देख लीजिए, तब इसको सॉल्व करेंगे ना तो अच्छे से आएगा। देखिए मैं यहाँ पे देखिए, इस गुणा का मतलब होता है कि आप ऐसे गुणा करा रहे हो, यानी कि 2436 में आप क्या कर रहे हो, 4 का सिर्फ आप गुणा करा लो, जीरो छोड़ दो। अभी लास्ट जब आंसर आ जाएगा तो उसमें लास्ट में 2 लड्डू लगा देना। चलिए अब देखिए 4 का गुणा 6 के साथ कराओ तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 2 हासिल 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 चौका 16, 16 एक हासिल कितना 17 हो जाएगा, 17 की 7 फिर हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी आपने 2 जीरो छोड़ के रखा है ना, तो बस जीरो लगा दो। बस आसानी क्या हुई, आपको जीरो का गुणा नहीं कराना पड़ा। तो यही मैं क्या करूँ कि इसमें हमको 0 0 मिल जाए संख्या के लास्ट में, यानी कौन कौन सी संख्या लेके गुणा करूँ, बस इतना ही कहना है। देखिए पहला क्या दिया है, पहला दिया हमको 4 गुणे 2834 गुणे 25। अगर मैं बच्चों यहाँ पे देखो, अगर 25 का गुणा मैं 4 के साथ कराऊं, 25 का गुणा 4 के साथ कराऊं तो क्या 25 चौका 100 होता है ना, यानी कि लास्ट में जीरो हमको मिल रहा है। यानी कि अगर मैं 25 का गुणा 4 के साथ करा रहा हूं तो लास्ट में हमको जीरो मिल रहा है। तो आपको कहना क्या है, इसको इधर लेके आओ, यानी कि 4 गुणे 25 गुणे 2834। तो 21 प्रगुण के माध्यम से आपने यहाँ पे यहाँ किया, किस प्रगुण के माध्यम से, जब भी संख्याओं का हेरा फेरी होती है तो हम किसके पास जाते हैं, क्रम विनिमय के पास जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ क्रम विनिमय।
यहाँ पे आप प्रगुण लिख लीजिएगा, यानी कि प्रगुण बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा स्थान है ना, नहीं तो यहाँ तक ही दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आगे नहीं ले जा सकता ना। और इधर भी संख्या यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़े, तो आप यहाँ पे क्रम बिन में प्रगुण आप अपने मन से लिख लीजिएगा, या फिर मैं यहाँ पे प्रा लिख के ऐसे कर दे प्रगुण हो गया। ओके, चलिए अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसका एक साथ गुणा कराऊँगा, इसका एक साथ गुणा कराऊँगा, तो देखिए 4 गुणे 25 गुणे, इसको बाहर निकाल दो। अच्छा बताओ, जब हमारी 3 संख्या होती तो हम क्या करते थे, जब हमारी 3 संख्या होती थी और एक संख्या बाहर होती थी, हम क्या करते थे, उसमें कौन सा प्रगुण लगता था, साहचर्य प्रगुण लगता था। कौन सा, साहचर्य प्रगुण लगता था ना। देखिए मैंने 2 संख्या को एक साथ किया, एक संख्या को बाहर निकाल दिया, तो मैंने अभी आपको प्रगुण सिखाया था ना, तो वही प्रगुण क्या है यहाँ पे लग रहा है। तो उस प्रगुण के माध्यम से मैं यहाँ इसको कोष्टक में कर लिया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कौन सा प्रगुण लिखूँगा, मैं एक साहचर था ना, साहचर प्रगुण था, साहचर प्रगुण के माध्यम से। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए 25 चौका 100 हुआ, 100 गुणे 2834। अभी बताइए, जब 2 पूर्णांकों का गुणा होता है तो कौन सा प्रगुण लगता है आपका, फर्स्ट वाला संवरक प्रगुण, क्योंकि 2 पूर्णांकों को गुणा करने पर एक पूर्णांक संख्या हमको मिलती है। इसी नियम के, यानी इसी के आधार पे हम हर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से समझिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संवरक प्रगुण। ओके, चलिए अब गुणा करा लीजिए। आपको कहना क्या है, मैंने आपको बता दिया ना शुरू में, 100 से गुणा कराओगे तो कुछ नहीं करना है, संख्या उतारो 2 जीरो बढ़ा दो। अगर यहाँ पे कोई अगर और संख्या होती तो मैं गुणा कराता, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कितना जाएगा, 2834 और 00 बढ़ा दो, तो ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको एक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या मिल रही है। अगर मैं पूर्णांक गलती से बोल दिया हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस में है तो पूर्णांक भी तो प्लस में ही होता है, लेकिन पूर्ण संख्या की बात कर रहा है ना, तो ये पूर्ण संख्या होगी। ओके, पूर्ण संख्या है। ओके अच्छा, तो आप यहाँ पे चाहे पूर्ण संख्या लिखिए या फिर ना लिखिए, आपकी मर्जी है, गलत नहीं होगा। चलिए देखिए, अब पहला हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं, तो एक लाइन में ऐसे खींच देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए जैसे मैंने इसको सोल्व किया, सेम ऐसे ही मैं इसको भी सोल्व करूंगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 5 गुणे 658 गुणे 80। अच्छा बताओ, क्या इसका गुणा इसमें कराऊंगा तो कुछ आपको 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 लगा है तो 1 ही लगा रहेगा। लेकिन अगर मैं 80 का गुणा 5 में कराऊं तो 8 पंच 40 हो रहा है, यानी कि 400 हमारा हो रहा है ना। इसका गुणा इसके साथ कराऊंगा तो 80 गुणे 5 क्या होता है, 400, तो 4 डबल 0। लेकिन इसके साथ कराऊं तो 1 ही 0, क्योंकि 8 टाइम 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए, इसका गुणा इसके साथ, यानी कि इसको इधर लाइए, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लाया था, आपको आसानी रहेगी समझने में भी करने में भी। देखिए तो 5 गुणे 80 गुणे 658, तो 21 प्रगुण के माध्यम से हुआ बच्चों। ये हमारा क्या है, वही क्रम विनिमय प्रगुण से। ओके, चलिए अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ ले लूंगा, जैसे इसमें लिया था सेम वैसे ही। तो देखिए 5 गुणे 80, इसको एक साथ ले लो और एक संख्या आप क्या करो, बाहर निकाल दो। तो ये कौन सा प्रगुण है, आप देख सकते हैं साहचर्य प्रगुण है। तो यहां पे लिख दीजिए साहचर्य प्रगुण। इसलिए बच्चों प्रगुण अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखिए, फिर यहाँ पे 5 गुणे 80 है, तो कितना हो जाएगा, 80 गुणे 5 करोगे तो 8 पंच 40। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस 0 को मैं गुणा नहीं करा रहा हूँ, मैंने संख्या का गुणा करा दिया। 8 पंच 40 हुआ, लेकिन एक 0 का गुणा नहीं करा था ना, तो 0 बढ़ जाएगा, वैसे भी आ गया है। गुणे कितना, 658, तो 21 प्रगुण के माध्यम से संवरक प्रगुण।
ओके, चलिए देखिए अब फिर गुणा करा लीजिए, फाइनल आंसर अपना ले आइए। देखिए 400 का गुणा कराओगे 658 में, तो चलिए गुणा मैं यहाँ पे करा देता हूँ। देखिए तो कितना है, 658 का गुणा हम कराएंगे 400 में, तो 0 का गुणा नहीं कराऊंगा, सिर्फ 4 का गुणा कराऊंगा, लास्ट में 0 बढ़ा देंगे। तो 4 का गुणा कराइए, 4 अठे 32, 32 को 2 हासिल 3 हो गया, 4 पचे 20, 20 3 23 की 3 हासिल 2 हो गया, 4 छंग 24, 24 2 कितना हो गया यहाँ पे 25 26, 2632 आया। तो 2 जीरो और बढ़ा दूंगा, अगर यहाँ पे आप 400 का गुणा करा रहे हो तो 2 जीरो और बढ़ा दो एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे है। तो कितना हुआ 2632 और डबल जीरो, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया फाइनल। तो उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको इसके साथ लाइए, क्योंकि अगर मैं 4 का गुणा 25 में कराऊं, 25 चौका 100 हुआ और 1 जीरो बढ़ा दूंगा 1000, यानी कि 25 का गुणा 40 में, तो कितना हो जाएगा 1000। ओके, चलिए अब देखिए गुणा कराइए, तो इसको पहले इधर लाइए, तो 25 गुणे 40 दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, और फिर गुणा कितना हो जाएगा 4837। अब इनका गुणा कराओ और पहले लिख दो कि प्रगुण कौन सा है। वही प्रगुण क्रम विनिमय वाला, क्योंकि मैं एक ही नियम से यहाँ पे चल रहा हूँ, क्रम विनिमय, और वही लगेगा भी। अब फालतू आप इसमें गुणा मत कराइएगा। ओके, प्रगुण आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसका गुणा इसमें कराऊंगा, इसका गुणा इसमें कराऊंगा, तो वैसे अभी ये मत करिए, क्योंकि अभी कोष्टक नहीं लगाना है, क्योंकि अभी मैं उठा के इधर ला रहा हूँ ना, तो क्रम विनिमय नियम यहाँ पे लगा रहा हूँ, यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण लगा रहा हूँ। अब की बार कोष्टक में करिए, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो देखिए 25 गुणे 40 गुणे कितना 4837। अब ये कौन सा प्रगुण है, ये हमारा बच्चों साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे गुणा करा दीजिए, तो 25 का गुणा 4 में कराओ, 25 चौका 100 होता है, तो 100 तो हम लिख ही देंगे, लेकिन 1 जीरो और है तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा ना, जिसका मैंने गुणा नहीं कराया था। फिर गुणे, अब कितना 4837। ये कौन सा प्रगुण है, ये है हमारा बच्चों संवरक प्रगुण, क्योंकि 2 पूर्णांकों का गुणा हो रहा है, संवरक प्रगुण। ओके, चलिए अब गुणा करा लीजिए, एक है, एक का गुणा कराओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाती है, तो 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लो जो आपको दिया है, तो 4837 और गुणे 3 जीरो और बढ़ा लो, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे प्रगुण बताया भी शुरुआत में, ताकि फ़ायदा हुआ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे समझ में आपको आ भी रहा होगा। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलिए। हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण का, वितरण प्रगुण क्या था, वितरण प्रगुण था जो हम एक संख्या बाहर लिए थे, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 5 गुणे 2 संख्याएं क्या थी अंदर थी, 3 प्लस का मैंने 2 किया था, आप यहाँ पे 5 गुणे 3 माइनस का 2 भी कर सकते, मैंने आपको बताया था, यही था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इस प्रगुण का प्रयोग करके हल करना है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको कहना क्या है, जैसे अगर आपको दिया है 100, हाँ 102 दिया है, मानते 102 दिया है, यहाँ पे 102 नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 102 दिया है। ओके, तो इसको कैसे तोड़ना है मुझे ये देखना है। अगर कोई संख्या 1000 के नज़दीक है, कोई संख्या 100 के नज़दीक है, कोई संख्या 50 के नज़दीक है, या फिर उससे ज़्यादा है, 50 से कम है, 1 2 3 4 कुछ भी कम हो, हल्का सा कुछ भी ज़्यादा हो, तो उसको कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 100 क्या है 2 है, 102 है ना, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए 100
प्लस का 2 यानी कि 100 से ज़्यादा है। अगर यही होता 98 तो क्या लिखते हैं, किसके नज़दीक है? ये देखिए किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो क्या मैं इसको 100 माइनस का 2 नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। 1012 है, ऐसे लिखो, 1012 लिखो ऐसे। 1012 है तो 1000 के नज़दीक है। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो 1000 प्लस का 12 कर दो। अगर 998 है या फिर 996 है तो क्या करोगे? किसके नज़दीक है? 1000 के ना। तो क्या करो, 1000 कितना कम है? 1000 में 4 कम है। ऐसे करना है, यानी कि जीरो वाला काम जरूर लेना है, जीरो वाला काम, ताकि छोटा हो सके और अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, चलिए देखिए, इसको मैं रफ करता हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, 487 का गुणा 1008 में कराना है। 1008 में ना, तो आप क्या करोगे? क्या आप इसको तोड़ नहीं सकते हो? तोड़ सकते हो। किसके नज़दीक है? ये हमारा 1000 के नज़दीक है, 1000 के ना। तो मैं क्या, इसको 1000 के नज़दीक है और उससे ज़्यादा है ना। 1000 है, उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना 1008। 8 ज़्यादा है, तो क्या मैं इसको 1000 प्लस 8 नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। अब बोलिएगा इसको क्यों नहीं करोगे? अब देखिए किसके नज़दीक है, 500 के नज़दीक है ना। कितना कम है? 13। कितना कम है? 13 कम है ना, क्योंकि 3 0 8 1 9 1 10 यानी कि 13। तो ए आसानी होगी करने में कि ए आसानी होगी? ए आसानी होगी ना, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या अगर मैं 0 0 वाले में तोड़ दूं, हमको अच्छा रहेगा, गुणा कराने में भी छोटी संख्या बन जाएगी। तो चलिए देखिए, ऐसे ही करिए। तो 487 गुणे मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको 1000 प्लस का 8 कर दिया। अब तोड़िए वहीं वितरण नियम से, एक बार इसका गुणा इनके साथ, फिर प्लस लगाइए, इनका गुणा इनके साथ। वितरण ने मैंने आपको बताया था ना, बस उसी से तोड़ दीजिए। देखिए, तो इनका गुणा एक बार इनके साथ है, यानी कि 487 का गुणा एक बार 1000 के साथ, फिर प्लस 487 का गुणा 8 के साथ। तो 487 गुणे कितना? 8 हो गया। यहाँ पे आप लिख देना कि वितरण प्रगुण से। तो मैं छोटा सा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगाना है बच्चों। तो वितरण प्रगुण से आप यहाँ पे समझ जाइएगा। ओके, वितरण प्रगुण से, वितरण प्रगुण लिखा हूँ मैं। अगर नहीं छोटा दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप, मैं पढ़ दे रहा हूँ, वितरण प्रगुण मैंने लिखा है, आप लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब गुणा करा लूँगा। तो गुणा कराइए। देखिए, आप 1000 का गुणा 487 के साथ करोगे तो यहाँ पे 1 है संख्या, 1 का गुणा कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या वहीं रहती है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 487 और 3 0 और दे दूंगा, क्योंकि ए एक्स्ट्रा वाला जिसका गुणा मैंने नहीं कराया था। फिर प्लस इसका गुणा तो कराना पड़ेगा। चलिए गुणा करा लेता हूँ। 487 का गुणा कराऊंगा 8 के साथ। तो 8 सते 56 की 6 हासिल 5, 8 अठाई 64, 64 5 65 66 67 68 69, यानी कि 69 की 9 हासिल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6। 8 चौका 32, 32 6 38। तो यहाँ पे कितना हो गया? 38, क्योंकि इसमें 6 आया था, 69 था ना, तो 6 बचा था 6। 8 चौका 32, 32 6 38, यानी कि कितना आया? 3896। अब ऐड कर लो, यानी कि 4000, सॉरी कितना है? 487 000 में ऐड करना है क्योंकि, तो यहाँ पे 6 9 8 3 ऐड करो। 6 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 7 3 10 की 0 हासिल 1 आ गया, 8 1 हासिल हुआ 9, यानी कि 4 आ गया। कितना आ गया? 490896। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना अच्छे से आ गया ना। चलिए अब दूसरे को करते हैं, इस वाले को। देखिए कितना है। अब देखिए कौन सा किसके नज़दीक है। मैं अगर इनके पास आऊँ, 998 है, किसके नज़दीक है? 1000 के। कितना कम है? 2 कम है, क्योंकि 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100, तो उसमें जुड़ जाएगा, 1000 बन जाएगा।
और एक इसके नज़दीक है, मानते हैं कि 400 के नज़दीक है, 500 के 36 ज़्यादा है। अगर 500 लूँगा तो बहुत हो जाएगा, 400 लूँगा तब भी 36 ज़्यादा है, तो हमको ए आसानी होगी, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को 0 0 में तोड़ दो। ओके, चलिए अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 माइनस का 2, मैंने आपको समझाया था ना, वैसे ही कहना है। तो 1000 माइनस का 2 हो गया, गुणे इसको ऐसे ही लिख लो, लिख लिया। अब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, गुणा तो सेम वैसे ही होने वाला है, इनका गुणा इनके साथ, फिर माइनस लगाओ इनका गुणा इनके साथ, क्योंकि इसमें प्लस था तो प्लस लगाया था, अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखिए तो 436 का गुणा 1000 में तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे से खींच दे रहा हूँ, 436 और 000 बढ़ा दो ये वाला, या फिर अभी डायरेक्ट मत करो, तोड़ लो, 436 गुणे 1000 कर लो, ऐसे ठीक रहेगा। फिर देखा माइनस लगाया तो माइनस लगाइए, इनका गुणा इनके साथ, यानी कि 436 का गुणा 2 के साथ, यहाँ पे लिख लेना वितरण प्रगुण से, बोलते बोलते गला सूख रहा है, वितरण प्रगुण से। ओके, चलिए अब देखिए इनका गुणा कराइए, तो गुणा कराओगे तो क्या होगा, एक है, एक का गुणा किसी भी संख्या में कराओगे वही संख्या आएगी, यानी कि 436 और 3 0 हमको बढ़ा लेना है ए वाला, फिर माइनस, अब इसका गुणा इसमें कराना है तो करा लीजिए, 436 में 2 का गुणा कराइए, 2 छके 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 त्याई 6, 6 खसिलवा 7, 2 चौका 8, कितना आ गया 872 आ गया। तो 872, अब यहाँ इसमें से घटा दीजिए, 436 000 में से हम घटाएंगे कितना 872, तो 872 घटाइए, माइनस करिए। देखिए यहाँ से उधार आएगा 10 10 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8 आ गया, यहाँ पे 9 बचा क्योंकि उधार दे दिए थे उनको, तो 9 में से 7 गए 2 बचा, यहाँ भी 9, 9 में से 8 गए 1 बचा, यहाँ से उधार दिए थे, यहाँ 6 में से 5 बचा, फिर 3 कितना 4 बचा। ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, कितना आ गया 435 फिर 128। ओके, तो ए आपका क्या है, आंसर है। चलिए देखिए मैं तीसरे को करता हूँ। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है 6754। तो क्या मैं इसके पास आऊँगा, इसके पास आऊँगा कि 6000 के नज़दीक है, 7000 के नज़दीक है, या फिर 7000 से कम है, 6000 से कुछ ज़्यादा है, ऐसे नहीं कहना, कुछ नहीं, इनके पास आ जाओ। 94 के पास, एक किसके नज़दीक है 100, यानी कि 100 के नज़दीक है ना, कितना कम है 100 से, 6 कम है, क्योंकि 94 में 6 जोड़ोगे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 94 है, 100 में 6 कम है, तो 100 माइनस का 6 94, तो लिखो 100 माइनस का 6 हो गया। अब गुणा कराओ, इनका गुणा इनके साथ कराओ, यानी कि 6754, यहाँ पे देखिए गुणा ऐसे कराओ क्योंकि डायरेक्टली अच्छा नहीं लगता है, फिर माइनस लगाओ, फिर इनका गुणा 6 के साथ, यानी कि 6754, फिर गुणे कितना 6। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं गुणा कराऊंगा तो एक का गुणा कराने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम जानते हैं, तो मैं ऐसे उतार लूँगा और 00 बढ़ा लूँगा, लेकिन इनका गुणा तो इसमें कराना पड़ेगा, तो मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 6754 में 6 का गुणा करा दे रहा हूँ। देखिए 6 चौका 24, 24 की 4 हासिल 2, 6 पचा 30, 30 2 32 को 2 हासिल 3, 6 सता 42, 43 44 45, 45 की 5 हासिल 4, 6 6 का 36, 36 4 कितना हो गया 40, 36 4 40 हो गया, क्योंकि 4 बचा था, तो कितना आया 40,524। तो यहाँ पे कितना आ गया 40,524। अब घटा दीजिए, घटाइए, कितने में घटाना है, इसमें 67, यहाँ पे देखिए 67 54 00 में हमको घटाना है, कितना 4 2 5 0 4, इतना घटा दीजिए। देखिए ये 10 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6 आ गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गए कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना 3 बचा, लेकिन 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लेंगे 13 हो गया, तो 13 में से 5 गए 8,
यहाँ पे 4 बचा, 7 में से 4 गए, 3 बचा, यहाँ पे 6, कितना आ गया 634 876। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर हमारा लास्ट चौथा वाला, तो कहाँ पे सॉल्व करूँ, वहीं पे सॉल्व करूँ कि यहाँ पे सॉल्व कर दूँ। चलिए वहाँ से उठा के मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लिख लीजिएगा, ये वाला जो मैंने वितरित किया था आप यहाँ पे लिख लेंगे वितरण प्रगुण से, मैं उसको मिटा दे रहा हूँ। ओके, प्रगुण से मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो मैं चौथा यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, कितना है, हो गया। चलिए अब देखिए मैं वही नियम करूँगा, इनके पास नहीं आऊँगा। क्यों इनके पास आऊँ, जाने छोड़ दीजिए इनको, इनके पास आइए। कितना है, 106 है, 100 के नज़दीक है, 100 से क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है ना, तभी तो आप बोल रहे हो 106 है। तो चलिए तोड़ दीजिए, गुणे 100 प्लस का 6, क्योंकि ज़्यादा है 6। अब गुणा कराएंगे, इनका गुणा इनके साथ में, तो 26,478 गुणे कितना 100, फिर प्लस करिए क्योंकि प्लस है, फिर इनका गुणा इनके साथ है, तो 26,478 गुणे कितना 6। अब इनका गुणा इनके साथ करा लीजिए, एक है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुणा ऐसे ही हो जाएगा हमारा। तो 26,478 00 प्लस, लेकिन इनका गुणा तो हम कराएंगे, तो करा लीजिए 478, इसमें 6 का गुणा कराना है। देखिए 6 8 कितना होता है 48, 8 6 48 होता है, तो 6 8 में 48 होगा, तो कितना हो जाएगा 48 की 8 हासिल 4, 6 7 42, 42 4 कितना हो जाएगा 46, 46 के 6 हासिल कितना आ गया 4 आ गया। थोड़ा दोस्तों रुक जाइए, थोड़ा सा माइक डैमेज हो रहा है। चलिए देखिए, तो कितना हो गया 6 7 42, 42 4 हमारा कितना हो गया 46, 46 की 6 हासिल 4 आ गया, फिर 6 चौका 24, 24 4 28, 28 की 8 हासिल 2, फिर 6 6 का 36, 36 2 37, 38, 38 की 8 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो गया 15। कितना आ रहा है आंसर 15 8 8 6 8। अब इनको ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे, देखिए 26,478 00 में हमको ऐड करना है कितना 8 6 8 8 5 1, इतना ऐड करना, ऐड करिए 8 आ जाएगा, 0 में 6 6 आ जाएगा, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 8 7 15, 15 एक हासिल हुआ कितना जाएगा 16, 16 की फिर 6 हासिल 1, 5 4 9, 9 एक हासिल हुआ 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 7, 7 एक हासिल हुआ 8, यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर, चलिए दूसरे पेन से लिख देता हूँ ना, कलर रहता तो अच्छा लगता है, थोड़ा देखने में भी और समझने में भी हाईलाइट रहता, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि वो भी घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से कर सकें और अच्छे से अपना कंसेप्ट मजबूत कर सकें। ओके, यदि हमारे चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को फॉलो कर लो, यानी कि सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।